प्रधानमंत्री का दोस्त है अडानी, उसका नाम है, एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया वो 5 साल में। वो सस्ता गेहूं खरीद के उसमें डालेगा और जब महंगा हो जाएगा तब बेचेगा, इसलिए एमएसपी लागू नहीं हो रही है। लेकिन हमने भी तय कर रखा कि हम इसको लागू करवा के रहेंगे। भारत के किसानों में वो ताकत है कि अगर ये एक के साथ खड़े हो जाएंगे तो दिल्ली की सरकार को तो हाथ से छीन के ला सकते हैं। दिल्ली में वायसराय से मिलने आए थे। वायसराय ने उनसे कहा कि चौधरी साहब, दूसरी बड़ी लड़ाई चल रही है, मुझे फौज के लिए बहुत गेहूं की जरूरत पड़ेगी। चौधरी साहब ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, लाहौर से कार से आया हूँ, बहुत अच्छी फसल खड़ी है, जितना गेहूं चाहिएगा दे देंगे। तो वायसराय ने कहा कि मैं 3 रुपए मन पे लूंगा। चौधरी साहब ने कहा गेहूं तो जितना चाहिए उतना दे देंगे, लेकिन दाम तुम तय नहीं करोगे, दाम मैं तय करूंगा और मैं 9 रुपए मन से कम पे 1 पैसा गेहूं नहीं दूंगा। वायसराय ने कहा मैं फौज भेज के मंगा लूंगा। चौधरी छोटूराम जी ने कहा कि फौज भेज देना, मैं कहता हुआ चला जाऊंगा किसानों को कि खड़ा खेत जला देना, इनको दाना मत देना। तो वायसराय ने चौधरी साहब के जो चीफ मिनिस्टर थे सर सिकंदर हयात खान, उनको बुलाया और कहा कि भाई तुम्हारा तो मिनिस्टर बहुत अनाड़ी है। कहते क्या हुआ कि ऐसे ऐसे कह गया। सर सिकंदर हयात ने कहा कि साहब उसकी बात मान लो, नहीं कह दिया जल्दी जाएगा, दाना नहीं मिलेगा ना आपको ना मुझे। तो ये लड़ाई चौधरी साहब की छेड़ी हुई है, इसको हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। हम ये एमएसपी लेके रहेंगे। अच्छा, ये मिल क्यों नहीं रही है? आपको ध्यान होगा यहाँ कहीं पानीपत में गोदाम बना है, वो प्रधानमंत्री का दोस्त है अडानी, उसका नाम है, एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया वो 5 साल में। वो सस्ता गेहूं खरीद के उसमें डालेगा और जब महंगा हो जाएगा तब बेचेगा, इसलिए एमएसपी लागू नहीं हो रही है। लेकिन हमने भी तय कर रखा कि हम इसको लागू करवा के रहेंगे और आपका अगर हौसला रहेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, भारत के किसानों में वो ताकत है कि अगर ये एक के साथ खड़े हो जाएंगे तो दिल्ली की सरकार को तो हाथ से छीन के ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं थोड़ा किसानों वाले सवाल पे ज्यादा हो गया, जिसकी जरूरत नहीं है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। जब ये लाल किले पे, आपको याद होगा, एक सरदार लड़के ने निशान साहब फहरा दिया। वो किसी पार्टी का झंडा नहीं था, वो झंडा था जो गुरुद्वारे में फहराया जाता और वहां नहीं फहराया था जहां प्रधानमंत्री फहराते हैं, वहां तो वही है जो प्रधानमंत्री फहराते हैं। तो उसको ऐसा कहा गया कि जैसे देशद्रोह का काम हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाल किले पे झंडा फहराने का पहला हक है देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन उसके बाद अगर किसी का हक है तो वो सिखों को है और हमको है। उनको इसलिए है कि उनके गुरु की गर्दन काटी गई थी लाल किले के बाहर, गुरु तेग बहादुर की। वो बल्कि मरने से पहले इनके गांव भी आए थे, अपने जो मुख्तार सिंह माली जी के परिवार के लोग हैं। भिरानी वो जो पहला गांव था, भिरान से पहले एक गांव था दिल्ली। हाँ हाँ जी, तो बड़ खालसा, वहां भी आए थे गुरु जी। गुरु जी को कहा गया कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, उसने कहा नहीं, ये नहीं छोड़ूंगा मैं। तो कहा कि तुम्हारी गर्दन कलम कर लेनी, कहने कर दो। तो उनकी गर्दन काटी गई लाल किले के सामने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसकी औलाद को भी लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार नहीं है तो और किसको? दूसरे ये हमारे वाले हैं, ये तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे, कभी आगरा के पे, कभी दिल्ली के पे, कभी उसके किवाड़ फाड़ लेते थे, कभी अकबर की कब्र खोद लेते थे।
और भरतपुर की सारी हिस्ट्री लाल किले की लड़ाइयों से भरी हुई है। तो दूसरा अधिकार हमारा, हमको भी जरूरत पड़ेगी, हम फिर चढ़ जाएंगे। यहाँ महेंद्र कमल के मेरे दोस्त हैं, तो एक बार चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि भाई 27 हरियाणा में हमारी पार्टी नहीं बढ़ रही। मैं कही आप रुको। इसी बीच भिवानी में एक कांड हो गया जिसमें माँ और बेटा ठाकुर थे दोनों, रिवासा कांड, दोनों को निर्वस्त्र करके एक कमरे में बंद कर दिया। चौधरी चरण सिंह जी ने उसके खिलाफ कॉल दे दी कि मैं आऊंगा और मैं देखता हूं ऐसा अन्याय कैसे होता है। चौधरी बंसीलाल जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि आप तो जाओगे, पर ये जो मैंने जेल खुदवा रखी मैं इनमें बंद कर दूंगा। कोई बात नहीं साहब, मैं और मनीराम बागड़ी चरण सिंह जी को लेके चले गए भिवानी में। 50,000 का मजमा। मैंने बागड़ी जी से कहा, मैं सीधे स्टेज पे चलो। स्टेज पे गए और मैंने कहा कि चौधरी साहिबान खुद छितरे हुए खड़े। मैं कहा जिससे डर के छितरे हुए खड़े हो वो तो मिसेस गांधी से बिना पूछे पेशाब करने भी नहीं जाता है। और मैं उसको लेके आया हूँ जिसने जवाहरलाल का हाथ पकड़ लिया था कि मैं किसानों की जमीन जाने नहीं दूंगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग होने नहीं दूंगा, जिसका नाम चरण सिंह है।